गाइस, काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है। जितने भी नी जॉइनीज़ हैं या जो भी लोग किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तो आपकी काफ़ी क्वेरीज का आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे होते हैं या जो आपका पास्ट लाइफ है, ठीक है, चाहे उसमें आपका पर्सनल हो, जैसे कोर्ट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है वो भी एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अंदर में आता है। ठीक है, आपका क्या लास्ट कंपनी का या एम्प्लॉयमेंट चेक होता है, वो भी उसी में आता है। आपका आधार या एड्रेस प्रूफ चेक होता है, ठीक है, वो भी उसी में आता है। आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो चेक होता है। ठीक है, अब एक नया बैकग्राउंड चेक आ गया है, जो आपका क्रेडिट रिपोर्ट भी जिसमें आ जाती है आपके पैन कार्ड से। ठीक है, आपका यूएन नंबर भी चेक होता है, जिससे आपकी पुरानी कंपनी का टेन्योर भी चेक हो जाता है और आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन, मतलब काफ़ी डिटेल आ जाती है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक ये कर किया जाता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में कोई ऐसा नेगेटिव या कोई ऐसा गलत काम तो नहीं किया जिससे कंपनी को आपकी बिहेवियर या आपके काम से कोई नुकसान ना हो। और अगर कल को कोई बात होती है तो कंपनी के पास प्रूफ होता है कि उन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया था। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है कि कोर्ट वेरिफिकेशन में, जैसे मान लेते हैं, अब कोर्ट वेरिफिकेशन में जो आपकी वेरिफिकेशन होती है, नॉर्मली लोग पूछते हैं कि कोर्ट वेरिफिकेशन क्या होता है। अब कोर्ट वेरिफिकेशन ये होता है कि मान लेते हैं आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई केस है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का कोई केस चल रहा है, ठीक है, उसमें आपस में मारपीट हो जाती है, कुछ भी बात हो जाती है, किसी कोई भी ऐसा जिसमें मारपीट का केस है या जिसमें मतलब वायलेंस हम कहते हैं, तो आपकी रिपोर्ट कोर्ट वाली नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपका कोई गाड़ी का चालान कट जाता है, मान लो वो कभी कभी जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, चालान कट जाता है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, उसका कोई ऐसा कुछ नहीं हो, चालान किसी का भी कट सकता है, अनटिल अनलेस वो कोई ड्रिंक ऑन ड्राइव का ना हो। ठीक है, नॉर्मल जो चालान्स होते हैं उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट चेक की। तो एम्प्लॉयमेंट चेक में क्या होता है कि आप अपनी सैलरी स्लिप सबमिट करते हैं। उस सैलरी स्लिप के बेसिस पे आपका टेन्योर, ठीक है, आपका यानी कि कब आपने ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी आपकी, और आपका लास्ट वर्किंग डे क्या था उस कंपनी में, तो ये तो हो गया आपका टेन्योर चेक होता है एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद जो आपने सैलरी कोट किया है, जो आपने फॉर्म में फिल किया है या ऑनलाइन पोर्टल में, तो वो आपकी सैलरी चेक होती है, एग्जैक्ट वो है या नहीं। ई कोड आपका चेक किया जाता है कि जो आपने सैलरी स्लिप दिया था वो एक्चुअली में ओरिजिनल है नहीं है, या वो फेक है। ठीक है, अगर आप सैलरी, कुछ लोग सैलरी स्लिप एडिट भी कर देते हैं, तो उनका सैलरी स्लिप पकड़ा जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, रेड रिपोर्ट हो जाता है। उस केस में लोगों की जॉब भी चली जाती है। तो 90% केसेस में सैलरी स्लिप और रेजिग्नेशन कॉपी से आपका एम्प्लॉयमेंट चेक हो जाता है। अब उसके बाद आता है आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में भी आप अपने हाई स्कूल, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, जो भी आप एजुकेशन डिक्लेयर किया है, जो उस जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी है, वो डॉक्यूमेंट्स आप एजुकेशन के ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट करते हैं या ज्वाइनिंग से पहले। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, तो विद इन 10-15 डेज़ में हो जाता है वो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कभी कभी 1 वीक में भी हो जाता है। तो उसमें अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो आपकी रिपोर्ट ग्रीन हो जाएगी, और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट फॉर्ज किया हुआ है, फेक डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, तो आपका उस यूनिवर्सिटी से पता चल जाएगा या उस स्टेट बोर्ड से पता चल जाएगा, आपकी रिपोर्ट रेड हो जाएगी। तो ये थे आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब चौथा जो था वो क्रेडिट रिपोर्ट का, वो आपका जो पैन कार्ड होता है ना, आपके पैन कार्ड से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट आ जाती है कंपनी के बारे में कि बंदे ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ। तो अगर आप क्लीन हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिपोर्ट ग्रीन होगी, नहीं है तो आपका रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर आपका रिपोर्ट रेड रहता है तो 90% चांसेस है कि आपकी जॉब जा सकती है, अगर उस कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट या उस कंपनी की पॉलिसी कहती है तो। बाकी डिपेंड करता है एचआर और आपके डिस्कशन के बेसिस पे कि वो हो सकता है कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि हर कंपनी की पॉलिसी अलग होती है। छोटी छोटी कंपनीज में तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी एक कॉस्ट होती है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरी सलाह सभी को यही है कि आप कोशिश करें कि अपने सारे डॉक्यूमेंट सही सबमिट करें, जिस भी कंपनी में करने हैं या जहाँ भी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं या करेंगे, तो आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ग्रीन आएगी और आप आराम से, आपका जो करियर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी जॉब स्मूथ चलती रहेगी। सो आई होप ये वीडियो आपकी काफ़ी क्लैरिटी आपको देगा,
और काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर करेगा। अगर आगे भी आपके कोई डाउट हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको थोड़ा और डाउट क्लियर करने वाली वीडियो बना के अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।